नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर से, जो कि रायपुर से आ रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। डीएमएफ फंड को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है। फंड की जांच होगी तो कई नेताओं को जेल हो जाएगी। डीएमएफ फंड का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को पैसा देकर कांग्रेस एहसान नहीं कर रही है। तो डीएमएफ फंड को लेकर एक बड़ा बयान आया है और किसानों को पैसा देकर कांग्रेस एहसान नहीं कर रही है। ये तमाम बातें कही गई हैं इस बयान में। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको बता दें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अब एक बड़ा बयान दिया है डीएमएफ फंड को लेकर। उनका कहना है कि डीएमएफ फंड को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, उसमें उनका कहना है कि फंड की जांच होगी तो कई नेताओं के नाम सामने आएंगे। और साथ ही ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि इस फंड का दुरुपयोग किया जा रहा था। किसानों को अगर जो पैसा दिया जा रहा है इस फंड के दौरान, वो सरकार किसानों पर एहसान नहीं कर रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान से जुड़ी हुई, जिसमें डीएमएफ फंड को लेकर उन्होंने बयान दिया है। और उनके बयान के अनुसार फंड की जांच होगी तो कई नेताओं को जेल हो जाएगी, ये उन्होंने कहा है। साथ ही डीएमएफ फंड का जमकर दुरुपयोग हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। और अमित चौरसिया की ओर रुख करें, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। अमित, एक बड़ा बयान है ये। फंड का दुरुपयोग तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि इस फंड को देकर कोई सरकार एहसान नहीं कर रही है। जी, जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल ने डीएमएफ फंड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि यदि इसकी जांच हो जाए तो कई नेताओं को जेल जाना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा बयान है। और डीएमएफ फंड को लेकर अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक ठन सी गई है, क्योंकि जिस तरीके से भूपेश सरकार ने सत्ता में आते ही डीएमएफ फंड का जो जिला कलेक्टर का अध्यक्ष होते थे, पदेन अध्यक्ष, उन्हें हटाकर इन्होंने अपने सांसदों और प्रभारी मंत्रियों को डाला था और अपने विधायकों को डाला था सदस्य के रूप में। तो ऐसी परिस्थिति में बृजमोहन अग्रवाल ने ये जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के कारण पूरे देश में ये व्यवस्था लागू करनी पड़ी कि डीएमएफ फंड के लिए अध्यक्ष अब जिला कलेक्टर ही होंगे। यहाँ पर प्रभारी मंत्री किसी तरह का नहीं होगा। तो इस तरह की बात अब केंद्र और राज्य सरकारों के लिए वो लागू की गई है। तो ये व्यवस्था सिर्फ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिए गए निर्णय के कारण ली गई है, जो केंद्र ने ये निर्णय लिया है। ये बड़ी बात है। जी अमित, जाहिर तौर पर इस फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये भी कहा है, और किसानों को पैसा देकर कांग्रेस एहसान नहीं कर रही है। और साथ ही ये भी कह दिया है कि अगर इसकी जांच होगी तो कई नेता जो हैं वो जेल चले जाएंगे। एक बहुत ही बड़ा बयान है। इस बयान पर अभी तक कोई रिएक्शन आया दूसरी साइड से? अभी तो जैसा कि अभी 10 मिनट पहले ये प्रेस वार्ता हुई है और उसमें अभी इनके कांग्रेस के बयान आने बाकी है। लेकिन डीएमएफ फंड को लेकर जो मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने यह जरूर कहा है कि इसका दुरुपयोग पिछले 15 सालों में भाजपा सरकार करती रही है। इस फंड से स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, इस फंड से लाइब्रेरी बनाई गई है। जो दूसरी जगह के डीएमएफ फंड का उपयोग राजधानी रायपुर में किया गया है, ये सब भाजपा शासन काल में हुआ है, ना कि कांग्रेस शासन काल में। वहीं अब बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कुछ नेता जेल जाएंगे, कुछ नेता जेल जाएंगे। बृजमोहन कौन कौन से नेताओं की ओर इशारा कर रहे थे? सुगबुगाहट किसी नामों की? उन्होंने अभी ऐसे नामों का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस बयान को दिया है, इस बड़े बयान को दिया है, उससे निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुछ प्रभारी मंत्री जो कि जिलों में डीएमएफ फंड को लेकर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुख सुविधा देने के लिए इस फंड का दुरुपयोग कर रहे थे, तो उन्होंने उसकी तरफ एक इशारा किया है। अब ये जांच की बात है कि जब जांच होती है तभी नामों का खुलासा हो सकता है। जी गीतांजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए।